दोस्तों, आज की कहानी है पति के गैर मौजूदगी पर पत्नी हुई प्रेग्नेंट। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सुबह के यही कोई 6 बजे थे, तभी गांव सब रामपुरा के रहने वाले राकेश ओझा के घर से रोने की आवाज आने लगी। घर में एक महिला जोर जोर से रोती हुई कह रही थी, अरे मेरे भाग्य फूट गए रे, मेरे पति ने फांसी लगा ली रे, कोई आओ रे, बचाओ रे। रोना सुनकर आस पड़ोस के लोग दौड़कर राकेश ओझा के घर पहुंचे। तब तक मृतक की पत्नी मंजू ओझा ने कमरे में पंखे की हुक से साड़ी का फंदा बनाकर झूलते मृतक पति को फंदे से नीचे उतार लिया था। राकेश ओझा की लाश के पास उसकी पत्नी मंजू सुबक सुबक कर रो रही थी। मृत का बड़ा भाई राजकुमार ओझा भी खबर सुनकर वहां पहुंच गया था। वह भी भाई की मौत पर आश्चर्यचकित रह गया। राजकुमार ओझा ने यह सूचना थाना में दे दी। सूचना पाकर थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर जा पहुंचे। घटना स्थल की जांच कर वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी कराई गई। मृतक की पत्नी मंजू ओझा से भी पूछताछ की गई। मंजू ने बताया कि रात में राकेश ने किसी समय साड़ी का फंदा गले में डालकर फांसी लगा ली। आज सुबह जब मैं उठकर कमरे में आई तो इन्हें फांसी पर लटका देखकर नीचे उतारा कि शायद जिंदा हो, मगर यह तो चल बसे थे। इतना कहकर वह फिर रोने लगी। पुलिस ने वहां मौजूद मृतक के भाइयों और अन्य परिजनों से भी पूछताछ की। पूछताछ के बाद पुलिस को मामला संदिग्ध लग रहा था। आसपास के लोगों ने थाना प्रभारी को बताया कि राकेश आत्महत्या नहीं कर सकता। उसी समय मंजू रोने का नाटक करते हुए पुलिस की बातों को गौर से सुन रही थी। पुलिस वालों जब चुप होते तो वह रोने लग जाती। पुलिस वाले आपस में बोलते तो मृतक की पत्नी चुप होकर सुनने लगती। थाना प्रभारी घटना की खबर उच्च अधिकारियों को देकर दिशा निर्देश मांगे। डीसीपी और एसपी थाना प्रभारी से राकेश ओझा की संदिग्ध मौत मामले की पूरी जानकारी लेकर उन्हें कुछ दिशा निर्देश दिए। थाना प्रभारी ने घटनास्थल की कार्रवाई पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक राकेश का शव लेकर उसकी पत्नी मंजू ओझा अपने देवर जेठ वगैरह एवं तीनों बच्चों के साथ अपने पति के पुश्तैनी गांव लौट गई। गांव में राकेश का अंतिम संस्कार कर दिया गया। राकेश ओझा बेहद जिंदा दिल इंसान था। ऐसे में उसके इस तरह आत्महत्या करने की बात किसी के भी गले नहीं उतर रही थी। राकेश ओझा की मौत पुलिस को संदिग्ध लगी थी। पुलिस को जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली तो शक पुख्ता हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक राकेश को गला घोंटकर मारा गया था। तभी डीसीपी ने एक टीम गठित कर निर्देश दिए कि जल्द से जल्द राकेश ओझा हत्याकांड पर पर्दाफाश कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। टीम में एसीपी और थाना प्रभारी आदि को शामिल किया गया। टीम का निर्देश एडिशनल डीसीपी के हाथों सौंपा गया। पुलिस टीम ने साइबर सेल की मदद लेने के साथ मृतक के पड़ोस के लोगों से भी जानकारी ली। पुलिस टीम को जानकारी मिली कि मृतक की बीवी मंजू के पड़ोस में रहने वाले बीरेश उर्फ सोनी ओझा से अवैध संबंध थे। राकेश और बीरेश ओझा दोस्त थे और दोनों पीओपी का काम करते थे। बीरेश अक्सर राकेश की गैर मौजूदगी में उसके घर आया जाया करता था। लोगों ने यहाँ तक कहा कि बीरेश जैसे ही राकेश की गैर मौजूदगी में उसके घर जाता, मंजू और बीरेश कमरे में बंद हो जाते थे। यह जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मंजू और बीरेश उर्फ सोनी ओझा के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई। कॉल डिटेल्स से पता चला कि जिस रात को राकेश की हत्या हुई थी उस रात 10 बजे मंजू और बीरेश के बीच बात हुई थी।
उसके बाद भी हर रोज दिन में कई कई बार बात होती रही। राकेश की हत्या से पहले भी मंजू और वीरेश के बीच दिन में कई बार बात होने का पता चला। पुलिस को पुख्ता परिणाम मिल गए थे कि राकेश की हत्या करके उसे आत्महत्या दिखाने की साजिश रची गई थी। इसके बाद पुलिस ने वीरेश ओझा की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू किए, मगर वह कहीं चला गया था। कुछ दिन बाद वह जैसे ही अपने घर आया तब पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। वीरेश को थाना लाकर पूछताछ की गई। पूछताछ में वह ज़्यादा देर तक पुलिस के सवालों के आगे टिक नहीं पाया और अपनी प्रेमिका मंजू ओझा के कहने पर राकेश ओझा की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। इसके बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी मंजू को भी गिरफ्तार कर लिया। मंजू ओझा और वीरेश ओझा उर्फ सोनी से पूछताछ के बाद जो कहानी प्रकाश में आई वह इस प्रकार से है। राकेश ओझा मूल रूप से मध्य प्रदेश का रहने वाला था। वह काफी पहले गांव से आकर पीओपी का काम धंधा करने लगा था। राकेश की शादी मंजू से हुई थी। मंजू गोरे रंग की, अच्छे नए नक्श की खूबसूरती युवती थी। शादी के कुछ महीने बाद राकेश पत्नी मंजू को भी अपने साथ ले आया था। राकेश सब रामपुरा में किराए का घर लेकर बीवी के साथ रहता था। वक्त के साथ मंजू 3 बच्चों की मां बन गई। इनमें एक बेटी और 2 बेटे हैं जिनकी उम्र 7 साल, 4 साल और 2 साल है। राकेश पीओपी का अच्छा कारीगर था, इस कारण उसकी मजदूरी भी अच्छी थी। वह महीने में 20 से 25,000 रुपये आसानी से कमा लेता था। इस कारण उसके परिवार का गुजर बसर अच्छे से हो जाती थी। राकेश का छोटा भाई घनश्याम और बड़ा भाई राजकुमार भी जयपुर में काम करते थे। ये भी अपने परिवारों के साथ अलग अलग किराए पर रहते थे। राकेश के पड़ोस में वीरेश उर्फ सोनी ओझा भी रहता था। वीरेश भी पीओपी का काम करता था, इसलिए दोनों दोस्त बन गए। वीरेश कुंवारा था और देखने में हैंडसम था। दोनों के नाते वह राकेश के घर आने जाने लगा। वीरेश की नज़र राकेश की बीवी मंजू पर पड़ी तो वह उसके रूप यौवन पर मर मिटा। मंजू की उम्र उस समय 33 साल थी और वह उस समय 2 बच्चों की मां थी। इसके बावजूद उसकी उम्र 20 से 22 से ज़्यादा नहीं लगती थी। मंजू का गोरा रंग व मादक बदन वीरेश की निगाहों में चढ़ा तो वह मंजू के इर्द गिर्द मरड़ाने लगा। वीरेश अक्सर मौका पाकर राकेश की गैर मौजूदगी में उसके घर आता और मंजू की खूबसूरती की तारीफें करता। मंजू समझ गई कि आखिर वीरेश उससे क्या चाहता है। राकेश ज़्यादातर समय अपने काम पर बिताता और रात को घर लौटा तो खाना खाकर सो जाता। पत्नी की इच्छा पर वह ध्यान नहीं देता था। ऐसे में मंजू ने अपने से उम्र में 6 साल छोटे वीरेश से पहले नज़दीकियां बढ़ाई और फिर अपनी हसरतें पूरी की। इसके बाद यह सिलसिला चलता रहा। वीरेश नई उम्र का जवान लड़का था, ऊपर से वह कुंवारा भी था। ऐसे में मंजू उसे पति से ज़्यादा चाहने लगी। काफ़ी समय तक दोनों लुक छुप कर गुरछर्रे उड़ाते रहे। किसी को कानो कान खबर नहीं हुआ, मगर जब अक्सर राकेश की गैर मौजूदगी में वीरेश उसके घर आकर दरवाज़ा बंद करने लगा तो आसपास के लोगों में कानाफूसी होने लगी। इसी दौरान मंजू तीसरे बच्चे की मां बन गई। मंजू और वीरेश की बातें और आपस में व्यवहार देखकर राकेश को उनके संबंधों पर शक होने लगा था। ऐसे में राकेश को एक पड़ोसी ने इशारे में कह दिया कि वीरेश से दोस्ती खत्म करो, उसका घर आना बंद कराओ, यही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। इसके बाद राकेश ने मंजू से सख्ती करनी शुरू कर दी तो मंजू बौखला गई। उसकी आंखों में पति खटकने लगा।
मौका मिलने पर मंजू अपने प्रेमी वीरेश से मिली। दोनों काफ़ी दिनों बाद मिले थे। मंजू ने वीरेश से कहा, राकेश को हमारे संबंधों पर शक हो गया है। वह तुमसे बात करने की मनाही करता है, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगी। राकेश हम दोनों को जीने नहीं देगा। ऐसा कुछ करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मंजू, मैं भी तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। राकेश को रास्ते से हटाकर हम दोनों शादी कर लेंगे। इसके बाद हम अपने हिसाब से मौज मजे से जिंदगी जिएंगे। वीरेश बोला, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मगर यह राकेश की मौत के बाद ही संभव है। हमें ऐसी योजना बनानी है कि राकेश की हत्या को आत्महत्या साबित करें। बाद में जब मामला ठंडा पड़ जाएगा तब हम शादी कर लेंगे। मंजू ने कहा। इसके बाद दोनों ने योजना बना ली। एक रात को मंजू ने तीनों बच्चों को खाना खिलाकर कमरे में सुला दिया और उनके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। मंजू ने राकेश को खाने में नींद की गोलियां दे दी थी, जिससे वह कुछ ही देर में गहरी नींद में चला गया। फिर रात 10 बजे मंजू ने वीरेश को फोन कर घर बुला लिया। वीरेश और मंजू राकेश के कमरे में पहुंचे। वीरेश ने राकेश के गले में कपड़ा लपेटकर कस दिया। थोड़ा छटपटाने के बाद वह मौत की आगोश में चला गया। राकेश मर गया। तब वीरेश और मंजू ने साड़ी राकेश के गले में लपेटकर उसके शव को पंखे के हुक से लटका दिया, ताकि लोगों को लगे कि राकेश ने आत्महत्या की है। इसके बाद वीरेश अपने घर चला गया और मंजू सो गई। अगली सुबह 6 बजे उठकर मंजू ने योजना अनुसार राकेश के कमरे में जाकर रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। तब रोने की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग और मृतक के भाई वगैरह घटना स्थल पर आ गए। तब तक मंजू ने राकेश का शव फंदे से उतारकर फर्श पर रख लिटा दिया था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने कार्रवाई कर राकेश ओझा हत्याकांड का पर्दाफाश किया। पुलिस ने राजकुमार ओझा की तरफ से मंजू ओझा और उसके प्रेमी वीरेश ओझा उर्फ सोनी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। आरोपियों से मोबाइल और गला घोंटने का कपड़ा व साड़ी जिसका फंदा बनाया गया था पुलिस ने बरामद कर ली। पूछताछ के बाद मंजू और वीरेश को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।